ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6 और 7। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करे, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं राजा दाऊद को। जब दाऊद के हाथ से गलती हुई, जब उन्होंने बर्शबा के साथ गलत रिश्ते बनाए, उसके पति की हत्या कर दी, तब नाथान नबी आकर दाऊद को करेक्ट करते हैं। तुरंत दाऊद के हृदय में एक पछतावा होता है कि प्रभु, मैंने गलत किया है, मैंने आपके प्रेम के विरुद्ध पाप किया है। आज की दुनिया की सबसे दुखद बात यह है कि हमारे हृदय में पाप का अवबोध नहीं होता। कई बार हम अपने गलत कामों को जस्टिफाई करते हैं। हम यह कहते हैं कि ये गलत नहीं है, ये पाप नहीं है। जब तक हम अपने पापों के बारे में अवगत नहीं हैं, तब तक हमारे हृदय में पछतावा नहीं हो सकता। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 37 में, जब पेत्रुस सुसमाचार की घोषणा करता है पहली बार, तो कई लोगों के हृदय को वह स्पर्श करता है। वचन हमें बताता है, यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? तब पेत्रुस उन्हें उत्तर देते हैं और उनसे यह कहते हैं, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। जब हम वचन सुनेंगे, वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन में हम गलत कहाँ हो रहे हैं, हमारे जीवन में पाप क्या है। दाऊद को नाथान नबी ने करेक्ट किया था, लेकिन आज हमारे लिए सिर्फ वचन ही है जो हमें सही राह दिखा सकता है। वचन ही एक ऐसा शस्त्र है जो हमें पापों से भी बचा सकता है। आइए इस उपवास काल में हम विशेष रूप से यह 40 दिन कोशिश करें कि हम वचन पढ़ेंगे और उसके द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाव लाएंगे। जब तक हमारे जीवन में पापों के लिए पछतावा नहीं है, तब तक हमारे जीवन में आशीष कभी नहीं आएगी। इसके लिए ही दाऊद से भी नातान यही कहता है, अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। जब प्रभु यीशु ने भी सुसमाचार की घोषणा शुरू की थी, तभी प्रभु ने भी यही कहा था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम अपने पापों के लिए पश्चाताप ना करें, हम प्रभु की ओर नहीं मुड़ सकते हैं। पश्चाताप करना, इसका अर्थ क्या है? कई बार हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं। जो मन में पाप याद आए, जस्ट बोलकर हम वापस लौट आते हैं। लेकिन पश्चाताप का अर्थ यह है कि हम पूर्ण रूप से अपने पाप को बाय बाय बोले, हमेशा के लिए गुड बाय बोले और पूर्ण रूप से मुड़कर प्रभु की ओर चले। जब तक हमारे हृदय में यह डिसीजन ना ले कि हम इस पाप को पुनः नहीं करेंगे, तब तक हमारा पश्चाताप पूर्ण रूप से प्रभु के सामने स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई बार हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम यह नहीं करेंगे, प्रभु हम वह नहीं करेंगे, लेकिन अगले ही क्षण हम उसी में गिर जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारे दिल में पापों के लिए घृणा नहीं होती। जब तक हमारे हृदय में पापों के लिए घृणा नहीं, तब तक हमारा पश्चाताप सही नहीं है। आइए इस 40 दिन हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में आने वाले इवन छोटे छोटे पापों को हम गुड बाय कहें, उसे घृणा के साथ देखें और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। आज के दिन के लिए आइए हम यह वचन याद करें। स्तोत्र ग्रंथ
अध्याय 51 पद संख्या 13। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। आइए हम अपने हाथों को जोड़कर प्रभु के सामने सिर झुकाकर विनम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हमारे हृदय में एक सच्चा पश्चाताप दीजिए ताकि हम पापों को घृणा के साथ देखें और आपके प्रेम में आगे बढ़े। हमारे हृदय में एक सही पश्चाताप के साथ आपकी पवित्र आत्मा का वास हो, तो ही प्रभु हम हमारे पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।